एक साल से टीसी के लिए चक्कर मार रहे थे। हमको तो नहीं दिए, लेकिन हमारे जलीस भाई ने एक हफ्ते में हमको कोशिश करके टीसी इज्जत के साथ बुलाकर दी उन्होंने। पहले हम एचएम के पास गए, सबके पास गए, बिल्कुल उन्होंने हमारे से बात नहीं करी। और अब कल बुलाकर बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ सवाल करे टीसी हाथ में दे दिए। फ़ोन करके बुलाकर टीसी दिए और इतने अच्छे से बात करे। नहीं तो पहले हम बात करते थे और वो आगे चलते थे, और अब उन्होंने इतने अच्छे से हमको बुलाए। माँ बेटे क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या काम है आपको। अन्निसा का जो मसला है हम इसको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये अन्निसा का जो है ये अभी तो स्कूल का आया कि एक ये बच्चा है जो है ये पिछले साल मैट्रिक पास हुआ, लेकिन अभी तक ये 2021 से पास होने के बाद 2022 में उसकी जो है टीसी मिली, लेकिन एक साल जो उसका ज़ाया हुआ उसका जिम्मेदार कौन। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आपने हमारी पिछली न्यूज़ में देखा था, अन्निसा स्कूल की जो मनमानी चल रही थी, कुछ बच्चे थे जिनके टीसी वो लोग ने रोक दिए थे 2021 से। पर इसमें महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे और वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे अहमद जलील साहब, ये दोनों की कार्रवाई से एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिन बच्चों की टीसी रोक दी गई थी, कल अन्निसा स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने उनको बुलाया, बड़ी इज्जत के साथ और बहुत ही एहतराम के साथ उनकी टीसी वापस की गई। जैसा आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि उनको धक्के मारकर निकाला गया था। ये जिनका ये देखिए इनके धक्के देखिए, मैम ऐसा धक्के देकर निकालेंगे पेरेंट्स को आप बाहर। जैसा आप देख सकते हैं, अन्निसा स्कूल में कुछ पेरेंट्स आए हैं जिनका फीस को लेकर कुछ इशू था। इनकी जो बच्ची है उसकी एक साल ये लोग ने ख़राब कर दिए टीसी नहीं देकर। पर वंचित बहुजन आघाड़ी जो अहमद जलील साहब है, इन्होंने शिक्षण अधिकारी से मिलकर वहाँ पे निवेदन देकर काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को हैंडल किया और उसमें आज कामयाबी मिली है। तो उसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है कुछ पेरेंट्स, वो जो उस दिन भी थे, वो शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे का अहमद जलील साहब का। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। क्या बोलना चाहेंगे बाजी आप जो आज हो? ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम एक साल से टीसी के लिए चक्कर मार रहे थे। हमको तो नहीं दिए, लेकिन हमारे जलीस भाई ने एक हफ्ते में हमको कोशिश करके टीसी इज्जत के साथ बुलाकर दिए उन्होंने। हम एक साल से चक्कर मार रहे, बिल्कुल नहीं दिए, लेकिन हम इनके पास आए, इन्होंने हमारा एक हफ्ते में काम कर लिए, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाजी, जो पहले बिहेवियर था वहाँ के टीचर्स का, स्टाफ का, एचएम का, वो उसमें अब कुछ फ़र्क है? हाँ, बहुत फ़र्क हुआ। कल तो कुछ बोले भी नहीं उन्होंने। उस दिन गए तो हमको धक्के मार के बाहर निकाले, कुछ भी बोले, हमारे जलीस भाई को भी, इनको भी। और अब हम गए तो इज्जत के साथ कल कुछ भी नहीं बोले, एकदम चैन से, कुछ 1 रुपए की बात भी नहीं करके टीसी हमको हाथ में दिए। पैसे कुछ भी नहीं लिए? भी नहीं बोले। और पहले कितने पैसे मांग रहे थे? 8,500 रुपये मांग रहे थे, जबकि बात ही नहीं कर रहे थे। पहले हम एचएम के पास गए, सबके पास गए, बिल्कुल उन्होंने हमारे से बात नहीं करी। और अब कल बुलाकर बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ सवाल करे टीसी हाथ में दे दिए। मुबारक आप। शुक्रिया बहुत बहुत अदा करना चाहते हैं जलीस भाई का। आगे ऐसी काम करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद है। बाजी आगे आइए, आप क्या बोलना चाहेंगे बाजी कामयाबी? यही बोलना चाहेंगे हम कि अच्छा हमारा काम कर दिए। नहीं तो हम बहुत परेशान थे वो टीसी के लिए, और बहुत सता रहे थे वो स्कूल वाले हमको। हम जा रहे तो हमसे मिल रहे नहीं, बात नहीं कर रहे अच्छे से, कुछ ही नहीं कर रहे। तो बहुत अच्छे से हमारा काम हुआ। हमको घर पे फ़ोन करके बुलाकर टीसी दिए और इतने अच्छे से बात करे। नहीं तो पहले हम बात करते थे और वो आगे चलते थे, और अब उन्होंने इतने अच्छे से हमको बुलाए। माँ बेटे क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या काम है आपको। बहुत अच्छे से हमारा स्वागत करके हमको टीसी दी। ये माँ बेटे ये किसने बोला आपको इस तरीके की बात? तनवीर मैडम ने करे हम, जो उस दिन दरवाजा लगा कर गए थे। वो हमको देख रहे थे। अब वो खड़े हुए थे सामने, उन्होंने नहीं करे, वो बस उनके दीदे टाइट थे। लेकिन बड़े मैडम ने हमसे अच्छे से बात करे, तनवीर मैडम। हाँ। जो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अभी ऐसा सामने नहीं आ रहे, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको हम बोलेंगे हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा काम करे जलील साहब ने,
और हाँ, उनके सामने आपके जो भी मसले हैं रखो। उन्होंने बहुत अच्छे से, हमारा 8 दिन भी नहीं लगे तो अच्छे से काम हो गया। नहीं तो हम बहुत परेशान थे, बगैर खाए पिए के वहाँ जाके बैठना पड़ रहा था टीचर के पास। लेकिन अब जलीस साहब ने बहुत अच्छे से करे। आप हर पेरेंट्स को यही बोलेंगे, यहाँ आओ, इनकी मदद से आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हाँ, शुक्रिया भाजी। हमारे साथ अहमद जलीस साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे साथ साथ जो है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे का भी बहुत इसमें समर्थन रहा, साथ रहा। उसमें साथ मेरी पूरी टीम जो है, हमारे सलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे लतीफ़ भाई साहब और जो मेरी टीम के मेंबरान हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने देखिए ये तय किया था कि शिक्षण को लेकर जो लोग परेशान हैं, कुछ तालीम को लेकर, इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमने स्टडी की है। इसमें बहुत ज़्यादा ये मसला था कि इसमें जो है लोगों, पेरेंट्स का और टीचर का और स्टूडेंट जो है, इनका एजुकेशन का जो मैनेजमेंट है, स्कूल वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेसाल कर रहे थे। पिछले लॉकडाउन जो है 2 साल का गुजरा, ख़तरनाक गुजरा है। उसमें अच्छे लोगों का जो हालत ख़राब हो गई थी शाह भाई, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए, उस पर लोगों पे रहम न करते हुए जो है एजुकेशन माफिया ने ये बड़े बुरे तरीके से जो है लोगों से फ़ीस वसूली की है। और उसके लिए जो है उन्होंने जो है जिस किस्म के लोग वसूली करते हैं, लाला किस्म के जिसको बोलते हैं, उनको भी पीछे कर दिया है। तो हमने एक ड्राइव शुरू किया है। हमने जाके एजुकेशन ऑफिसर से मिले और उनको बोले कि देखिए, मैं पहले भी बहुत मरतबा दोहरा चुका हूँ कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो है ये बैकबोन है एजुकेशन की, स्कूल की बैकबोन है। कुछ ये डिसाइड करती है कितना पैसा लेना है, कितनी फ़ीस लेना है। लेकिन लोग जो है स्कूल वाले और जिला परिषद वाले भी इस बात को छुपाते हैं और उसका गलत फ़ायदा स्कूल वाले उठाते हैं और हज़ारों रुपये जो है इलीगल तरीके से, जो गवर्नमेंट नहीं लेने का बोलती है, वो पेरेंट्स से लेते हैं। पेरेंट्स परेशान होते हैं, लोगों से कर्जा लेते हैं और पैसे भरते हैं। तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पे हमने ज़्यादा तवज्जो दी कि वो हर स्कूल में जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए। ये अनीसा का जो मसला है, ये अभी यही ख़त्म हो जाएगा या इसको आप आगे लेकर जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और भी हमसे कांटेक्ट किए कि वहाँ पर वो परेशान है, वो सामने नहीं आ रहे। तो इस चीज़ को आप आगे लेकर जाएंगे या यही ख़त्म करेंगे? देखिए, अनीसा का जो मसला है हम इसको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये अनीसा का जो है ये अभी तो स्कूल का आया कि एक ये बच्चा है जो है ये पिछले साल मैट्रिक पास हुआ, लेकिन अभी तक ये 2021 से पास होने के बाद 2022 में उसकी जो है टीसी मिली। लेकिन 1 साल जो उसका ज़ाया हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? 365 दिन जो बच्चे के ख़राब हुए, एजुकेशन जो है एकेडमिक ईयर जो होता है वो बच्चे का ख़राब हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जो है अनीसा स्कूल पर कार्रवाई की जाए और 1 साल का जो उन्होंने बच्चे का नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए शिक्षण में जो कानून है, जो अगर कोई शिक्षण को लेकर जो है इस किस्म का वारदात करता है या कोई वो करता है तो उस पर जो है वो उसके तहत कार्रवाई होना चाहिए। जब तक अनीसा स्कूल पे जो है कार्रवाई नहीं होती, 1 साल का जो बच्चों का इन्होंने जो बच्चों का 1 साल बर्बाद किए हैं, ये हमारे सामने आया है। इससे पहले लॉकडाउन से पहले ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास शिकायत आई है जो अनीसा में जो है ऐसा उनकी 1-1, 2-2 साल के बाद टीसी दी गई है, जब तक उनके पैसे नहीं दिए फीस के लिए। तो वो चीज़ें भी सामने आना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी टेक्निकल इश्यूज है अनीसा में, जो जिला परिषद की गाइडलाइंस है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं हुई रही। उसी के साथ साथ जो है आरटीई में जो 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, उस पर अमल बजावनी हुई है नहीं अनीसा में, तब उसकी भी चौकसी के लिए हमने जो है, और उसी के साथ साथ हमारे पास औरंगाबाद में जितने भी स्कूल्स की कंप्लेन आई थी वो सारी लिस्ट हमने एजुकेशन ऑफिसर को दी है और उनसे ये डिमांड की है कि इन तमाम स्कूल पर चौकसी होना चाहिए। और जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होती और जब तक ये एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होता औरंगाबाद में, लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट के साथ इंसाफ नहीं होता, जब तक वंचित बहुजन आघाड़ी अपनी जो मुहिम जारी सारी रखेंगे। और हम इसके लिए जमहूरी तर्ज पर धरने आंदोलन हम करेंगे और अगर हमको रिट पिटीशन की या पीआईएल की ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल औरंगाबाद जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे की जो बेंच है, उसमें हम बिल्कुल जाएंगे। और ये एजुकेशन माफिया जो यहाँ पर औरंगाबाद में लूट मचा रखी है, इस पर हम लगाम लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और अगर कोई ऐसे पेरेंट्स है जो इसी तरीके से परेशान, तो आपसे किस तरह कांटेक्ट करें? वो देखिए, जो पेरेंट्स इस तरह से परेशान है फीस को लेकर, जिनकी मैट्रिक पास होने के बाद बच्चों की फीस नहीं दी जा रही है या फिर लॉकडाउन के पैसे मांगकर उनको अगली क्लास में बैठे नहीं जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है,
आप बेफिक्र रहिए। आप हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी का जो ऑफिस है डायमंड फंक्शन हॉल के पास बुड्डी लाइन में दारुल आलम, वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9370775778। इस पर जो है कांटेक्ट कीजिए, या फिर हमारी जो मध्य की टीम है, मेरी जो टीम है, आप उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। हमारे ऑफिस पर आइए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास रिटर्न में दीजिए। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम आपकी जो है पूरी मदद करेंगे, और आपको हक दिलाने के लिए, आपके बच्चों की आगे पढ़ाई जारी सारी रखने के लिए, उनको तालीम का हक दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये जब तक आपके बच्चों को तालीम पूरी नहीं होती, वंचित बहुजन आघाड़ी इसी तरह आपके लिए लड़ते रहेगी। बहुत शुक्रिया साहब। तो ये थे हमारे अहमद जलील साहब, जिनको एक बड़ी कामयाबी कहा जाएगा मिली है। अगर आपके भी बच्चों के कुछ ऐसे मसले हैं, आप भी ये चीज़ों को लेकर परेशान है, स्कूल वाले अगर आपको हरेश कर रहे हैं, तो अहमद जलील साहब से आइए। मैं इनका नंबर स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, इनसे कांटेक्ट कीजिए और ऐसे मसलों से निकलिए। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।